बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि क्या ईमान और अक्ल दो अलग अलग दुनियाएं हैं या फिर ये एक ही मंजिल की तरफ जाने वाले दो साथी हैं। आज हम अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब की मशहूर किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़ाहिब को की रोशनी में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ईमान और अक्ल के दरमियान ये हम आहंगी इतनी ज़रूरी क्यों है। चलें, इस ताल्लुक को समझने के लिए अल्लामा परवेज साहब की दी हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल से बात शुरू करते हैं। एक ऐसा जहाज़ जिसमें पतवार ही ना हो। तो ये एस क्या है जिसके बगैर इंसान भटक जाता है? जी, ये है ईमान। जरा सोचें, जिंदगी एक बहुत बड़ा समंदर है और हम सब इसमें सफ़र कर रहे हैं। ईमान वो पतवार है जो हमारी कश्ती को सिमत देता है। अगर ये पतवार ना हो तो हम बस लहरों के थपेड़े खाते रहेंगे, बेमकसद, बेसिमत। हवा का कोई भी झोंका हमें कहीं भी ले जाएगा। ठीक है, तो अगर ईमान वो पतवार है जो हमें भटकने से बचाता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पतवार बनता किस चीज़ से है? अल्लामा परवेज के मुताबिक ईमान के 4 बुनियादी सतून हैं जो हमारी ज़िंदगी को सिमत और एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। Pause for 3-4 seconds. No voice over. देखें, ये चारों चीज़ें मिलकर एक मुकम्मल वर्ल्ड व्यू, एक पूरा निज़ाम फ़िक्र बनाती हैं। पहला, अल्लाह पर ईमान, जो हमें हमारे खालिक से जोड़ता है। दूसरा, अपनी ज़ात, अपनी खुदी की हकीकत पर ईमान, यानी ये समझना कि हम सिर्फ गोश्त पोस्ट का ढांचा नहीं बल्कि एक मुस्तकिल रूह भी हैं। तीसरा, अच्छाई और बुराई की मुतलिक कदरों पर यकीन, जो हमें एक अखलाकी कंपस देता है। और चौथा, इस बात पर ईमान कि ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई गई, जो हर चीज़ को मानी अता करता है। चलें, अब इनमें से दो बहुत ही अहम सुतूनों पर ज़रा गहराई में बात करते हैं। एक तो इंसानी खुदी की नौइयत और दूसरी वो कायनात जिसमें ये खुदी बसती है। और ये ख्याल सिर्फ हमारा ही नहीं है। मगरिब के एक फ़लसफ़े हिटिंग्स रोस्टॉल वो भी यही कहते हैं कि हमारी खुदी या हमारी ज़ात एक मुस्तकिल हकीकत है, यानी हम सिर्फ खुलियों का एक मजमुआ नहीं जो वक्त के साथ फना हो जाएगा, बल्कि हमारे अंदर एक गैर मादी रूहानी जौहर है जो हमेशा बाकी रहता है। तो यहाँ आकर हम एक दो राहे पर खड़े हो जाते हैं, दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के रास्ते। एक रास्ता मादा परस्ती का है जो कहता है कि बस यही दुनिया की ज़िंदगी है और वक्त हमें ख़त्म कर देगा, जबकि दूसरा रास्ता कुरान का है जो हमें बताता है कि इस पूरी कायनात की तख्लीक के पीछे एक सच्चाई और एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। और ये कोई मामूली फलसफियाना बहस नहीं है, इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचने की बात है कि अगर हमारी ज़ात ही आर्जी है तो फिर सच्चाई, इंसाफ और ईमानदारी जैसी कदरें मुस्तकिल कैसे हो सकती हैं? अगर खुद ही मुस्तकिल नहीं तो फिर तो हर चीज़ वक्ती ज़रूरत और हालात के ताबे होकर रह जाएगी। इसी नज़रिए को मज़ीद पुख्ता करने के लिए कुरान हमें दावत देता है कि हम अपने इर्द गिर्द की कायनात पर गौर व फिक्र करें। ये आयत, जिसका मफ़हूम हम अगली स्लाइड में देखते हैं, इसी गौर व फिक्र की तरफ बुलाती है। यानी जब अक्ल रखने वाले लोग कायनात के इस अजीम निज़ाम को देखते हैं, आसमानों की वुसअत, ज़मीन की बनावट और दिन रात का ये ना रुकने वाला सिलसिला, तो वो बेइख्तियार पुकार उठते हैं कि ए हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद नहीं बनाया। ये कायनात कोई इत्तिफाक नहीं बल्कि एक बामकसद तख्लीक है, और यही शऊर ईमान की बुनियाद बनता है। तो यहाँ से अब हम अपने तज्ज़िये के बिल्कुल मरकज़ी ख़्याल की तरफ आते हैं, यानी ईमान और अक्ल के दरमियान ये जो गहरा ताल्लुक़ है, ये जो ज़रूरी शराकत दारी है। सवाल ये है कि क्या ईमान और अक्ल दुश्मन हैं या फिर गहरे दोस्त, एक दूसरे की ज़िद हैं या एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम? और ये ख्याल सिर्फ इस्लामी फ़िक्र तक ही महदूद नहीं है। मशहूर मगरबी फ़लसफ़ी जॉन लॉक ने क्या खूब बात कही है कि अगर वही को समझने के लिए अक्ल का इस्तेमाल छोड़ दिया तो समझें कि दोनों की रोशनी ख़त्म कर दी। अक्ल के बगैर वही को समझा ही नहीं जा सकता। कुरान इस शराकत दारी को बहुत ही वाज़ेह अंदाज में पेश करता है। कुरान के नज़दीक ईमान का मतलब आंखें बंद करके किसी बात को मान लेना हरगिज़ नहीं है, बल्कि सच्चे मोमिन वो हैं जो सिर्फ ईमान ही नहीं रखते बल्कि इल्म और समझ बूझ भी रखते हैं। इल्म ईमान को मजबूत करता है और ईमान इल्म को सही सिमत देता है। क्या ही खूबसूरत मिसाल है, 2 सितारे, यानी एक के बगैर दूसरा अंधेरा है।
یہ دونوں مل کر ہی انسان کی زندگی کے سفر کو روشن کرتے ہیں اور اسے صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ایمان اور عقل کو ملا کر انسان کیا حاصل کرتا ہے؟ اس کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ یہاں ایک بہت لطیف نکتہ ہے۔ جاننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ جاننا ایسا ہے جیسے آپ کسی شہر کا نقشہ دیکھ رہے ہوں، لیکن دیکھنا وہ ایسا ہے جیسے آپ اس شہر کے سب سے اونچے مینار پہ کھڑے ہوں اور پورا شہر آپ کی نظروں کے سامنے ہو۔ آپ کو صرف راستے نہیں بلکہ ہر چیز کا ایک دوسرے سے تعلق بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ دیکھنا کیا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ایمان کی آنکھ سے نظر آنے والی تصویر عقل کی آنکھ سے نظر آنے والی تصویر پر بالکل فٹ ہو جاتی ہے۔ ایمان ہمیں ایک وسیع تناظر دیتا ہے اور عقل تفصیلات کو واضح کرتی ہے۔ جب دونوں نظریں ایک ہوتی ہیں تو حقیقت پوری طرح سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس سب کا حتمی مقصد وہی انسانی خودی، وہی شخصیت جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی، اس کی تکمیل۔ ایک ایسی شخصیت کی تعمیر جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہترین انعام کی حقدار ٹھہرے۔ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ صرف عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ ایمان اور عقل دونوں کی ملی ہوئی نظر سے دیکھنے کا تجربہ کیسا ہوگا۔ اسی گہرے سوال کے ساتھ آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔